दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही तो लोग पसंद करते हैं। दुनिया के किसी भी प्रांत में आप चले जाइए, भारत को बहुत लोग पसंद करते हैं। इसका कारण है कि भारत बहुत ही रहस्यमय भरा है। आपको 50 या 100 किलोमीटर पर यहाँ भाषाएं बदल जाती हैं और 50-100 किलोमीटर पर ऐसे चमत्कार भी होते हैं जहाँ ईश्वर से आपका लगाव महसूस होगा और आपको किसी भी क्षण में आपको ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए बाहर जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आना चाहते हैं और भारत की भूमि को पसंद भी करते हैं। आप जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि भारत इसीलिए क्यों महान है। तो बात करते हैं आज एक ऐसे रहस्यमय जगह की जो बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर जाना भी बहुत पसंद करते हैं। जब भी छुट्टियां हो या किसी भी कारण से यहाँ जाना पसंद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन मथुरा में एक ऐसा वन जिसे बहुत ही रहस्यमय मंदिर और वन कहा जाता है। उसका नाम है निधि वन। दोस्तों, शास्त्रों में भी हमारे निधि वन का वर्णन आता है और बताया गया है कि निधि वन में आज भी बांके बिहारी अपनी सखियों के साथ में रास लीला करते हैं। जी हाँ, आज भी यहाँ एक मान्यता है कि आज जो मंदिर है निधि वन में, वहाँ रात के समय श्री कृष्ण आते हैं और वहाँ आकर रात्रि का भोजन जो हमारे पुजारी वगैरह लगाते हैं वो भोजन खाते हैं, विश्राम भी करते हैं, आराम करते हैं और सखियों के साथ में रात्रि में वहाँ नृत्य मतलब वहाँ सखियों के साथ में रास लीला भी करते हैं। ये पुराणों में भी है और वहाँ के जो रहने वाले हैं, मथुरा वृंदावन के लोग हैं, उनका भी मानना है कि यहाँ पर रात्रि के समय घुंघरुओं की आवाज़ आती है, जैसे कोई नाच रहा हो, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। तो ये रहस्य है और बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर देखा भी है कि मैं इसका पर्दाफाश करूं और बहुत सारे सीसी कैमरा लगाकर देखना चाहा तो उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटी कि जो लोग डर गए। या तो उन्हें सुबह समय जब उन्होंने रात में इस दृश्य को अपने वीडियो में या सीसी कैमरा के माध्यम से कैप्चर करना चाहा तो सुबह उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या वो कई लोग तो वहां गए और कुछ क्षण के बाद वहां बेहोश हो गए। सुबह तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या। जी हाँ, यह रहस्य है वृंदावन का, निधि वन का। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं पाए जाते। जी हाँ, यहाँ पर तुलसी की इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, तुलसी जो पत्र होता है उसकी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं कि लोग यहाँ देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी बड़ी हमने तुलसी का पेड़ कहीं देखा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुलसी के पेड़ पर भी राधा रानी का चित्र उभर कर आता है। आप कभी निधि वन जाइएगा तो वहाँ के जो तुलसी पत्र हैं, जो वहाँ के पेड़ हैं, उनको आप देखिएगा तो आपको वहां पर समझ में आया कि वहां की जो पत्तियां हैं, तुलसी पत्र की पत्तियां हैं, उस पर राधा जी का एक दृश्य समझ में आता है। तो दोस्तों, ये हुआ ना अद्भुत। ये इसीलिए हमारा भारत महान है। बहुत से ऐसी जगह है, आप अगर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक ऐसा मंदिर है जहां मरे हुए इंसान को जीवित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा मंदिर कौन सा है? जी हाँ, मैं बताता हूं। मां रतनगढ़ वाली का मंदिर है। बताया जाता है कि जिन लोगों को सांप तो बहुत जहरीला होता है, लेकिन जो भी व्यक्ति सांप काटने के बाद माता रतनगढ़ का बंध मतलब वहां पर उठाकर धूल अपने हाथों में लगा देते हैं तो दोस्तों उस समय उस व्यक्ति की जान बच जाती है। लेकिन जब भी दीपावली के दूसरे दिन, परवायन दौज के दिन, जब वहां पर मेला लगता है, भव्य आयोजन होता है, तो लोग जाते हैं और जाकर वहां पर देखते हैं कि जो नदी है सिंध के नाम से है, बहुत विशाल इसका घाट है। वहां पर जाने के पहले जैसे ही पानी में पैर रखते हैं और उनको बेहोशी की हालत होना चालू हो जाती है। मुख से बहुत ऐसे चीजें निकलती हैं जैसे आप समझेंगे कि एक मृत व्यक्ति के मुंह से निकलती है, या किसी व्यक्ति ने जहर ग्रहण कर लिया हो तब उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है। उसी प्रकार से जब मंदिर पर पहुंचता है, पुजारी उसको झाड़ देते हैं, फूंक कर देते हैं तो व्यक्ति सही हो जाता है ना। एक अद्भुत चमत्कार। वहीं आप जाएंगे मध्य प्रदेश में, डॉक्टर हनुमान जी डॉक्टर के नाम से पूजे जाते हैं। जी हाँ, हनुमान जी महाराज डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को कैसी भी फोड़ा फुंसी हो या फिर शरीर में कोई खुजली नवा दिक्कतें हो तो वहां पर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और डॉक्टर हनुमान जी की अर्चना लगाता है तो उस व्यक्ति की सारी फोड़ा फुंसी मिट जाती है ना। ये चमत्कार। लोग कहते हैं कि भारत में बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये सब लोगों को डरवाने के लिए है, कुछ है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रतनगढ़ जाइएगा, यकीन ना हो तो आप वृंदावन के निधि वन में जाकर देखिएगा, यकीन ना हो तो आप डॉक्टर बालाजी के पास जाकर देखिएगा। आपको यकीन होने पर मजबूर होना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज भी हमारे भारत में ईश्वर
साक्षात किसी ना किसी रूप में विराजमान है और लोगों की मदद भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी समस्या है तो आप जरूर जाइएगा, आप उस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। तो इसीलिए हमारा भारत महान है और यहाँ पर अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं। लोग यहाँ पर देखने आते हैं, विदेशी कल्चर हमारे यहाँ रहने आता है। वृंदावन में जैसे आप लोग देखेंगे, बहुत से जब हम गए थे तो अभी भी देखते हैं कि बहुत से लोग, विदेशी लोग यहाँ आकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे नाम का गुणगान करते हैं और यहीं रहना पसंद। ये है हमारे भारत की भूमि, ये है हमारे भारत की रजभूमि। तो यहाँ की मान्यता तो बहुत अलग है। तो इसीलिए लोग यह भारत को पसंद करते हैं, भारत की भूमि को पसंद करते हैं। यहाँ ईश्वर के साक्षात किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य होते हैं। तो आपको ऐसे कोई अद्भुत चमत्कार देखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अद्भुत ज्ञानमयी बातें, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया पर आजकल तो नंगा नाच चल रहा है, जहां भी देखेंगे आप बहुत गलत सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन हमारे पास आपको ज्ञानमयी बातें मिलेंगी और अपने धर्म को बताने की बातें मिलेंगी। तो अगर आप इन बातों पर यकीन करते हैं और विश्वास करते हो और भी देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर जरूर आया करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।